Good morning, Sandeep. Good morning, Nikita. Good morning, Ishita. Good morning, all of you. Good morning, beta. Good morning. Good morning, Ishita. कैसे हो सभी बच्चे? चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। संदीप, लास्ट हमने कहाँ पे लीव किया था एक बार बता देंगे प्लीज? वेंडर। ओके, तो वेंडर वाला हो गया था क्या, या फिर एंट्रीज लिखवा दी थी मैंने आपको? दोनों एंट्रीज, फिर क्वेश्चंस वगैरह शायद आई थिंक हो गए थे। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। सुनिएगा सभी। वेंडर कौन होता है जो हमें मतलब हम कंपनी है, हमें एसेट्स को सोल्ड करता है, वो कौन होता है? वेंडर। तो वेंडर क्या करता है? हमें एसेट सोल्ड करता है और हम उस वेंडर को एसेट के बदले में कैश भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कैश नहीं दे सकते, कैश भी दे सकते हैं, लेकिन जितना कैश हो कैश दे दिया, लेकिन बाकी बाकी का अमाउंट के बदले में हम उसको शेयर भी दे सकते हैं, तो शेयर्स दे देते हैं। तो इस टॉपिक में मात्र केवल दो एंट्री होगी। तो पहले तो कंपनी जब एसेट परचेज करती है तो उसकी होगी, ठीक है ना? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम लिखोगे यहाँ पे जो भी आएगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो होगी एंट्री वो होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग दिशा। दिशा, इतने दिन कहाँ पे थे बेटा? काफी टाइम से आ नहीं रहे हो, इतने दिनों बाद आए हो। घर में कुछ प्रॉब्लम थी? चलिए अभी सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखो नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने दिशा, कंपनी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। बहुत इजी है कंपनी का चैप्टर, और उसमें हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है। देखो कंपनी कंपनी क्या होती है कि कम गुड मॉर्निंग बेटा सीमा। कंपनी के पास में खुद का पैसा होता नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक में शेयर देती है और उसके बदले में पैसा ले लेती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी कंपनी क्या कर रही है? शेयर दे रही है, और किसी से पैसा भी ले सकती है या फिर किसी से एसेट भी ले सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जिससे एसेट लेती है, तो वेंडर की बात कर रहे हैं। वेंडर कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि कंपनी को एसेट सोल्ड करता है। तो मतलब कंपनी खरीद रही है उससे एसेट, तो एसेट खरीदा है, जैसे कि मशीन खरीदी है किसी व्यक्ति से कंपनी ने, या किसी बिजनेस से
किसी बिजनेस से एसेट खरीदी है, तो अब आपको पता है जब कोई एसेट खरीद रहे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो पैसा अगर हो आपके पास तो पैसा दे दो, पैसा नहीं है तो उसके बदले में हमको शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो शेयर्स देने पड़ेंगे, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जब मशीन खरीदती है कंपनी, जब कंपनी कोई मशीन खरीदती है तो एंट्री क्या करती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और फिर उसके बाद में जब वेंडर को कैश दे दिया मान के चलिए, तब तो एंट्री क्या करेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और या फिर यदि शेयर्स देगी तो क्या एंट्री करेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा भी हो सकता है कुछ कैश में दे दिया कुछ शेयर दे दिए, तो एंट्री क्या कर सकते हैं उस केस में, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शेयर कैपिटल। तो आप इसकी एंट्री फटाफट से आप लिख लीजिए पहले। फॉर्मूला वो मैंने लिखवाई दिया था आपको, फॉर्मूला लिखवाया था क्या सेकंड एंट्री के लिए। गुड मॉर्निंग बेटा यशराज। तो देखिए पहली एंट्री होगी जब हम मशीनरी खरीदते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कल मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कुछ बच्चों से पूछा भी था कि अगर मशीनरी 2 लाख रुपए की दी है और एक शेयर 100 रुपए का है तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जाएंगे। तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला भी लिखवाया था। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू मतलब उस शेयर की प्राइस। और क्वेश्चन में यदि आपका प्रीमियम है, ठीक है ना, अभी कोई प्रीमियम नहीं था इसलिए केवल फेस वैल्यू लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इस फेस वैल्यू में वो प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और यदि डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। डिस्काउंट यदि है तो वो माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों एक साथ आपका आएगा, या तो प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट आएगा, या फिर दोनों भी नहीं आएंगे। दोनों नहीं आएंगे तो केवल फेस वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है ना। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की प्राइस।
गुड मॉर्निंग बेटा राहुल। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए ये सेकंड वाली जो एंट्री है, सेकंड वाली जो एंट्री है उसमें यदि प्रीमियम हो तो वो सेकंड वाली एंट्री क्या हो जाएगी वो आप लिख लीजिएगा। ये वाली एंट्री तो मैंने पार पे लिखी है। जब कोई भी प्रीमियम और कोई डिस्काउंट ना हो तब ये एंट्री होगी। अगर प्रीमियम हो तो इसमें ये इसके साथ में एक और एंट्री जुड़ जाएगी, वो आप लिखोगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा अ, 2 लाख रुपए का कोई भी मशीन आई थी आपकी, ठीक है ना। और उसके बदले में आपने क्या किया, 100 रुपए वाला शेयर 10% प्रीमियम पर उसको इशू किया। आई बात समझ में। तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो होगा ना, वो आप यहाँ पर एंट्री में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो वो एंट्री क्या बनेगी फिर उस केस में, यहाँ पर देखिएगा। ये देखिए एंट्री देखिए, यदि क्वेश्चन में प्रीमियम हो, यदि क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो फिर एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। ओके, आप लिखते रहिएगा बेटा। जो बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं उस वो ध्यान दीजिए, जो भी मैं लिखवाता हूँ उसको लिखते रहिएगा। ये एंट्री कब होगी, जब प्रीमियम पर वेंडर को शेयर इशू किया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब डिस्काउंट पर शेयर इशू किया जाए तो क्या एंट्री होगी, ठीक है ना। तो वो देखते हैं। देखिए, जब शेयर किस पे इशू किए गए हो, डिस्काउंट पर। जब शेयर किस पे इश्यू किए गए हो, डिस्काउंट पर। तो आप एंट्री देखिए, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री लिख लीजिए। व्हेन शेयर इशू एट डिस्काउंट, व्हेन शेयर इशू एट डिस्काउंट। लिख लिया सभी ने। लिख लिया बेटा।
चलिए, तो अब मैं सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई जैसे नॉर्मल शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस आपको ये देखना है, यदि प्रीमियम है तो क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम और कर दीजिए, और यदि डिस्काउंट है तो उसको डेबिट कर दीजिए उसी एंट्री में। ठीक है, तो क्या इसके क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे क्या, इशिता, संदीप, यशराज? इसके क्वेश्चन आपको बुक में करने के लिए दिए थे या नहीं दिए थे? जल्दी से बताइए। तो आपने कर लिए क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 171। आप सभी की बुक जो है उसको आप देखिए, पेज नंबर 171, 171। यशराज निकाल लिया आपने? कुश, इशिता? तो उसमें आप देखिए, XYZ लिमिटेड परचेज ए मशीनरी वर्थ ₹6,000 फ्रॉम बीकानेर लिमिटेड। देखो, बीकानेर लिमिटेड से 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, एंड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। शेयर इशू कर रहे हैं जिसका एक शेयर का प्राइस है कितना, ₹10, और उसको पूरा का पूरा शेयर ही दिया जा रहा है, कोई कैश नहीं दिया जा रहा है। तो बोला जनरल एंट्री बताइए यदि शेयर इशू किया है पार पे तो बस सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपए। देखो ये रही। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर करेंगे, तो वेंडर की जगह नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीकानेर लिमिटेड। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बीकानेर लिमिटेड। अब देखिए, इसमें 6 लाख रुपए लिख देंगे। अब 6 लाख के बदले में हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, और एक शेयर है ₹10 वाला। 6 लाख जो हमारी मशीन आई है ना, उसके बदले में हम उसको शेयर दे रहे हैं, और ₹10 का एक शेयर है। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला ये रहा। तो अब आप क्या करोगे, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना बाकी है अमाउंट, 6 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख देंगे, और डिवाइड में देखिए फेस वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10, तो वो डिवाइड में लिख देंगे। तो 6 लाख को आप डिवाइड करिए, इस अभी बोला है, देखो पहला केस, तीनों केस है इसमें, लेकिन पहला केस बोला है यदि शेयर इशू किए हैं किस पे, पार पे, तो 6 लाख को डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, यस, 60,000। वेरी गुड बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 60,000 इंटू 10, 60,000 इंटू 10, यहाँ पे देखिए आप, 60,000 को मैंने किससे इंटू किया, 10 से, तो कितना हो गया, 6 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लाख।
6 लाख। बहुत जल्दी आए बेटा संजना, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप आगे देखिए, यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि शेयर इशू किया है प्रीमियम पे, और वो भी कितना, 20% प्रीमियम। कितना, 20% प्रीमियम। तो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने आएंगे, जल्दी बताइए फटाफट। इशिता, दिशा, कुश, यशराज, सीमा, निकिता, राहुल। यदि शेयर इशू किए हैं 20% प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे। फॉर्मूला अभी अभी बताया ना आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला। यहाँ पे ऊपर लिखो 6 लाख रुपए, डिवाइड में क्या लिखोगे, 10 रुपए तो फेस वैल्यू, और 20% प्रीमियम है तो 20% किसका निकलेगा, 10 रुपए का 20% निकलेगा, जो कि कितना आएगा, 2 रुपए। डिवाइड करके निकालो फटाफट से। यस, वेरी गुड, 50,000। वेरी गुड बेटा निकिता। देखिए बेटा यशराज, 50,000 आया कैसे। देखो 50,000 कैसे आया, 6 लाख को हमने जो डिवाइड किया है ना, वो डिवाइड किया है शेयर की वैल्यू से, तो 10, और प्लस 10 में प्लस किया हमने 2 प्रीमियम। 10 का 20% कितना होता है, 2, तो कितना हो गया 12, और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। इशिता समझ में आया क्या, यशराज, इशिता, समझ आया। ओके, तो अब आपको करना क्या है, जो आपको एंट्री दिखाई दे रही है, देखिए मैंने प्रीमियम की एंट्री लिखी थी यहाँ पे, नीचे देखिए। तो इसमें आपको करना क्या है, वेंडर की जगह तो बीकानेर लिमिटेड लिखना है। बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 2, तो कितना हो गया, 5 लाख और 1 लाख। तो आप देखिए एंट्री, देखिए फटाफट से, मैं लेके चल रहा हूँ आपको एंट्री के पास में, ये देखिए। देखिए एंट्री, एंट्री बहुत इजी है। नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे, 50,000, इसको शेयर की वैल्यू से इनटू किया कैपिटल से, तब तो कितना लिख दिया हमने, कैपिटल में लिख दिया वो वैल्यू। और प्रीमियम का जो 2 रुपए था उसको 50,000 से इनटू किया, वो किस में लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में। बोलिए समझ आई क्या है एंट्री आपको। एंट्री समझ आई बेटा, वेरी गुड सीमा।
इशिता, क्या सभी से पूछ रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिएगा, यस या नो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करा दूंगा। कर लिया है तो भी को फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, आई थिंक दिए थे क्या क्वेश्चंस? 207 पेज नंबर, 207 पेज नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए थे क्या? इशिता, यशरा, संदीप, सीमा, राहुल, तो क्या कर लिए क्या बेटा? बताओ, यस या नो, बता दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। संदीप ने किए है ना, और सीमा ने भी किए हैं, और बाकी ने नहीं किए। चलो कोई नहीं, एक बार फटाफट से आप देखिए, जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं, जल्दी से जल्दी करिए, टाइम को बचाते हुए हम काम करेंगे। देखो, एक कंपनी है सोना लिमिटेड, वो परचेज करती है, फटाफट करिएगा एंट्री, देखो टाइम नहीं दूंगा मैं। परचेज करती है एक मशीनरी 10 लाख रुपए का, तो मशीन है, फर्नीचर है 5 लाख रुपए का। तो आप सोचोगे कि सर इसमें तो दो मशीन आ रही है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, दो मशीन आ रही है तो दो मशीन के नाम लिख दो डेबिट में। हम करते हैं ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है? मोना लिमिटेड से। मोना लिमिटेड वेंडर हो गया, उसका नाम लिख देना। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, हमारी कंपनी ने, जिसने एसेट खरीदी है ना सोना लिमिटेड ने, उसने 40% तो अमाउंट चेक के थ्रू दे दिया, 40%, और बाकी का बैलेंस के 10 रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए 20% प्रीमियम पे। तो बहुत ही इजी एंट्री होगी इसमें भी। तो पहले तो आप फर्स्ट एंट्री करना स्टार्ट करो जल्दी से, और उसकी एंट्री कर दीजिए जल्दी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, 10 लाख, 5 लाख और 15 लाख। अब देखिए, आपने पहली एंट्री कर दी होगी, पहली एंट्री आपने कर दी होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री। तो देखो सेकेंड एंट्री हम अ, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। बोला 40% अमाउंट आप चेक के थ्रू दे रहे हो, तो पहले 40% अमाउंट निकाल लेते हैं। 15 लाख रुपए की टोटल एसेट आई थी, उसका 40% अमाउंट कितना होगा? 15 लाख रुपए का 40% कितना होगा बेटा, जो कि हम कैश में देंगे? 6 लाख रुपए, वेरी गुड। तो 6 लाख रुपए हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, और वो भी कैसे? चेक के थ्रू। तो एंट्री क्या करेंगे, किससे खरीदी थी? मोना लिमिटेड से, तो मोना लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 6 लाख,
कितना? 6 लाख रुपए। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, मोना लिमिटेड को शेयर्स देंगे, और वो भी प्रीमियम पे। तो कितने बचे हुए हैं अब? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए को देंगे, शेयर्स देंगे और प्रीमियम पे। तो हम देखते हैं प्रीमियम का, वो पहले तो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे हम। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए देखो हमारे पास में फॉर्मूला है, ये रहा। तो फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे, तो देखिएगा 6 लाख रुपए। बचे कितने हुए हैं? 9 लाख रुपए बचे हुए हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी बता रखी है इन्होंने? 10 रुपए। और प्रीमियम कितना है? 20%। तो 10 रुपए का मतलब प्रीमियम किस पे निकलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। प्रीमियम किस पे निकलता है? जो शेयर की वैल्यू होती है ना, उस पे। तो 10 रुपए का 20% कितना होगा? 2 रुपए। तो 12 रुपए आ गया। 12 को आप डिवाइड करो फटाफट से 9 लाख से, तो कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे बताइए? 12 7 जा 84, और 12 5 जा 60। देखिए मेरे तो आ गए 75,000 शेयर। तो बताइए क्या आपके भी यही आए हैं क्या शेयर्स? वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एंट्री देखिएगा आप, एंट्री देखिएगा आप। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 9 लाख रुपए इसको देने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखना जरूरी है, ये यहाँ पर लिखना जरूरी है इस जगह। 75,000 के शेयर थे। शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। कैपिटल शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो 75 को किससे इंटू करेंगे? 10 से। तो कितना आ जाएगा? 7,50,000, 7,50,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। उसको भी से टोटल नंबर ऑफ शेयर से इंटू करेंगे। 75,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। 1,50,000। तो बोलिए समझ में आया? ये भी समझ में आया आपको? वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी करके बताइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज इट इज। जैन लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम कमल, तो कमल यहाँ पे हो गया वेंडर। तो पहली एंट्री कर दीजिए फटाफट जल्दी। फर्स्ट एंट्री सभी बच्चे कर दीजिए इसकी। आज अमनप्रीत और गगनदीप नहीं आया आई थिंक।
जल्दी बताइए फटाफट से। जल्दी करिए। कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 6 लाख रुपए का। बेटा संजना, आपने एंट्री तो सही करी है, लेकिन अमाउंट में देखो, आप पूरा का पूरा पैसा बैंक के थ्रू नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। 50% दे रहे हो, तो 6 लाख की मशीनरी आई थी, तो 50% उसका कितना होगा? 3 लाख ही तो होगा। तो 3 लाख लिखोगे, फिर बाद में 3 लाख के शेयर इशू करोगे 20% प्रीमियम पे। यस, वेरी गुड बेटा यशराज। इशिता, बताइए बेटा, और कौन कौन है? दिशा, राहुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, ये हमने किया है जब हम शेयर इशू करते हैं किसको? वेंडर को। जब हम शेयर इशू करते हैं किसको? वेंडर को। जब हम शेयर इशू किसको करते हैं? वेंडर को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट, मैंने बोला था ना 3 तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था आपको? शेयर इशू टू प्रोमोटर। फिर मैंने बताया था शेयर इशू टू वेंडर, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की, शेयर इशू टू, बद लिखवाया था ना मैंने आपको। बोलिए बेटा इशिता, निकिता। यस, वेरी गुड। शेयर इशू टू पब्लिक। अब पब्लिक में हम शेयर इशू करेंगे, तो पब्लिक में कैसे शेयर इशू किए जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, देखो, पब्लिक में शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो इसके अंदर हमें कॉल्स बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था कि शेयर्स जो है, जैसे कैपिटल एक बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है, तो कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर इतना अमाउंट एक साथ नहीं दे सकता, तो हमें उनको क्या करना पड़ता है? कॉल्स में डिवाइड करना पड़ता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इंस्टॉलमेंट में फिर क्या करते हैं? पैसा रिसीव्ड करते हैं, किससे? पब्लिक से। तो उस केस में अब हम यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, क्या क्या एंट्री करेंगे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपको
एक प्रोसीजर जो मैंने लिखवाया था उसको थोड़ा सा रिमाइंड रखना होगा, याद रखना होगा। प्रोसीजर मैंने क्या लिखवाया था, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसको पढ़ने के बाद में पब्लिक क्या करती है, सबसे पहले एप्लीकेशन देती है कंपनी को, और एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का अमाउंट भी दे देती है। एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का अमाउंट भी दे देती है, सबसे पहले काम यही करती है। फिर कंपनी क्या करती है, उनकी एप्लीकेशन को रिसीव्ड करती है, पैसा लेती है और देखती है कि क्या इन्होंने शेयर्स कितने इशू किए, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, तो हम अब उनको शेयर्स देंगे। कंपनी उसके बाद में उनको शेयर्स अलॉट करती है, अलॉटमेंट के टाइम पर। कंपनी उनको शेयर अलॉट कब करती है, देती कब है, अलॉटमेंट रिसीव्ड होने के बाद में अलॉटमेंट ले लेती है कंपनी, फिर उसके बाद में कंपनी शेयर इशू करती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अब हम बात करते हैं कैसे एंट्रीज होगी। आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या कहा था, कंपनी जब भी कोई पैसा किसी से मांगेगी तो उससे पहले उसको कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, संदीप, इशिता, संजना, जब संदीप बताइए, 14 डेज, वेरी गुड। 14 डेज प्रायर उसको नोटिस देना होगा। तो वहां पर अब क्या होगी, एक नोटिस की एंट्री होगी कि आपको इतना पैसा देना है, उसकी एंट्री होगी, और फिर उसके बाद में पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री होगी, पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जितनी भी आप कॉल बनाओगे उनकी कम से कम दो एंट्री होगी, दो दो एंट्री होगी। जैसे एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री, फर्स्ट कॉल की दो एंट्री, सेकंड कॉल की दो एंट्री, थर्ड कॉल की दो एंट्री। तो ऐसे करके हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10 एंट्री होगी। इसमें क्या होगा, यदि थर्ड कॉल नहीं है, यदि थर्ड कॉल नहीं है तो सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल मानी जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल। यदि सेकंड कॉल नहीं है, केवल फर्स्ट कॉल ही है, तो फर्स्ट कॉल को ही हम फाइनल कॉल मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई बात समझ में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले एंट्री मैं करने के लिए जा रहा हूं। मैंने क्या बोला था, कंपनी फर्स्ट टाइम पहली बार क्या करती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड करती है, एप्लीकेशन मनी भी आती है उस समय। तो हम स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। कंपनी के पास में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50,000। नंबर ऑफ शेयर कितने, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 50,000। फिफ्टी थाउजेंड, 50,000 क्या है, शेयर। लेकिन कंपनी क्या चाह रही है, और एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर है 10 रुपए का। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। 10 ईच, 10 रुपए का है एक शेयर। लेकिन कंपनी जो है ना,
चाहती है कि मुझे अभी 50,000 शेयर इश्यू नहीं करने पब्लिक में, मुझे केवल और केवल कितने इश्यू करने हैं? 20,000। कितने? 20,000। तो कंपनी इस 50,000 में से अभी कितने शेयर इश्यू करना चाह रही है? 20,000। 20,000। तो मैं अगर आपसे पूछूं 50,000 जो शेयर कैपिटल है, 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख, वो कौन सी कैपिटल हुई? बता सकते हो आप? इशिता, संजना, दिशा, कुश, राहुल। बता सकते हो? यस, वेरी गुड बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें कि सेकंड जो कंपनी इशू करना चाहती है, जो कंपनी इशू करना चाहती है, वो कौन सी कैपिटल हुई है? वो कौन सी कैपिटल होगी? इशूड कैपिटल। वेरी गुड, इशूड कैपिटल। बहुत बढ़िया बेटा, इशूड कैपिटल। तो ये तो कौन सी कैपिटल है? इशूड कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है। अब इस 10 रुपए को, ये 10 रुपए है ना, कंपनी ने इस 10 रुपए को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कंपनी ने इस 10 रुपए को क्या किया? एप्लीकेशन एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल 2 रुपए। देखिए, कंपनी ने इस 10 रुपए को कैसे डिवाइड किया है? एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए और सेकंड कॉल 2 रुपए। तो आप देख लीजिए, ऐड कर लीजिए इनको, 3+2+3+2 कितना हो जाएगा? ये टोटल 10। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर रही है? इनसे शेयर्स ले रही है। बोलिए, कॉल आपने लिख ली सभी ने? सभी ने लिख लिया ये? वेरी गुड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंट्रीज करना। तो सबसे पहले आप एंट्रीज करने से पहले कुछ एक हेडिंग भी लिखते जाना और फिर मैं एंट्रीज लिखवाऊंगा। ठीक है ना? तो आप सभी बच्चे ऊपर लिख लीजिए एप्लीकेशन एंट्रीज। एप्लीकेशन एंट्री। एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री। तो आप लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए पहले तो एप्लीकेशन एंट्री। एप्लीकेशन एंट्री। एप्लीकेशन एंट्री, और उसमें हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन एंट्री। तो आप हेडिंग लिखिए। हेडिंग मतलब एप्लीकेशन एंट्री में 2 एंट्री जो लिखवा रहा हूं, तो पहली एंट्री की हेडिंग लिखिए, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लिखिए, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ, इसमें आप सेकंड के साथ फाइनल कॉल लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, लिख देना। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या करोगे? तो चलिए ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसके अंदर हम ये एंट्री सारी करते हैं, लेकिन आते ही ये बताना है कि सर एप्लीकेशन एंट्री बतानी है आपको, आज स्टार्ट यहां से करना है, ये बताना है आपको, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।